हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड इज। ये हमें अल्कोहल्स दिए हैं, कुछ 3 अल्कोहल दिए हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर अगर 2 हाइड्रोजन एंड एक अल्काइल ग्रुप होता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। बी पार्ट अगर आप इसका देखते हो तो बी में सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों। ये क्यों सेकेंडरी अल्कोहल मैं इसको बोल रहा हूं? क्योंकि जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं एंड एक हाइड्रोजन है। सी पार्ट अगर आप इसका देखते हो तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पर OH लगा है ये कार्बन, इस पर अल्काइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं। एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बारे में बताना है हमें हेलोजन एसिड का रिएक्शन और उसकी रिएक्टिविटी। तो पहले जस्ट हम सिंपल रिएक्शन किसी अल्कोहल का हेलोजन एसिड के साथ देखते हैं। हेलोजन एसिड क्या है? HX। HX मींस HCl, HBr एंड HI। ये हेलोजन एसिड होते हैं। कोई मैंने अल्कोहल लिया ROH, चाहे ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, कोई सा भी अल्कोहल हो बच्चों, जब ये हेलोजन एसिड के साथ हीट किया जाता है, रिएक्शन करता है, HCl ले लेता हूं मैं या HX लिख लेता हूं इसको। जब इसके साथ ये हीट किया जाएगा तो ये वाला OH यहां से हट जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, OH हटा और यहां पर X नेगेटिव इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट हो गया। OH क्यों हटता है? ये OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन H पॉजिटिव जब इस ऑक्सीजन पर आकर के रिएक्शन करता है तो प्रोटोनेशन हो जाता है इस अल्कोहल का, ROH प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव प्रोटोनेशन देगा, प्रोटोनेशन दे करके ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव जो बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाता है। अब इससे वाटर लीविंग ग्रुप की तरफ से हट गया, वाटर लीविंग ग्रुप की तरफ से हटा तो R पॉजिटिव बना। ये R पॉजिटिव फिर X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। X नेगेटिव हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट है, RX इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे यहां पर मैंने X लिख दिया तो इंटरमीडिएट बच्चों इस पूरे रिएक्शन का कार्बोकैटायन है। दैट मींस मुझे फोकस करना है इस R पॉजिटिव को। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। अब ये अल्कोहल अगर मैं प्राइमरी लेता हूं तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर मैं अल्कोहल सेकेंडरी यहां पर यूज करता हूं तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर ये अल्कोहल मैं टर्शरी यूज करता हूं यहां तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्टिविटी को। रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है या रिएक्शन स्लो हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन स्टेबल बना है या कम स्टेबल बना है। अब एक एक करके हम देखते हैं। एक मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं, ए पार्ट हम लेते हैं। ए पार्ट जब मैंने लिखा तो CH3, CH2, CH2OH। जब मैं इसको H पॉजिटिव के साथ बच्चों रिएक्शन करता हूं तो कार्बोकैटायन बनेगा प्राइमरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन एक बना। मैं अगर बी पार्ट लेता हूं तो बी पार्ट में एक ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल पर जब मैं H पॉजिटिव का रिएक्शन करूंगा, H पॉजिटिव का रिएक्शन करने पर कार्बोकैटायन बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पॉजिटिव मिला एक, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब अगर सी पार्ट में यहां पर लिखता हूं, ये बी पार्ट मैंने लिखा और ये मैंने सी पार्ट लिख दिया। सी पार्ट जब मैंने लिखा तो कार्बोकैटायन जो मुझे मिला इस गिवन अल्कोहल से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ही मिलता है कार्बोकैटायन अल्कोहल से, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन मिला जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करता हूं तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, सबसे कम प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। कौन बना रहा है टर्शरी कार्बोकैटायन? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल ने क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया इसलिए टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सेकेंडरी अल्कोहल ने क्योंकि कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनाया
इसकी रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी। प्राइमरी कार्बोकेटायन बना प्राइमरी अल्कोहल से, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन तो सबसे कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल हैं, ये सबसे कम ऑर्डर पर आ रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आना चाहिए, ए सबसे कम आएगा बच्चों, फिर बी उससे कुछ ज्यादा आ जाएगा, सी क्योंकि टर्शरी है, टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, सबसे ज्यादा आसानी से ये प्रोसेस में बन पाएगा, इसलिए सी की रिएक्टिविटी यानी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी हेलोजन एसिड के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फाइनली जो आया, ए कम, बी उससे ज्यादा, सी सबसे ज्यादा। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट इसके साथ हमारा मैच कर रहा है। हमारा मैच कर रहा है सी सबसे ज्यादा, बी उससे कम, ए सबसे कम, ये वाला मैच कर रहा है, सी सबसे ज्यादा, बी इससे कम, ए सबसे कम। दैट मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बी। हम आंसर इसका रिपोर्ट कर रहे हैं फाइनल बी। दैट मीन्स टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव सेकेंडरी, सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी। बी इज अवर आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।